नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हाल ही में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये जानकारी दी कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और अब उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई है, स्टेंट लगा दिया गया है और वो बिल्कुल ठीक है। इसके कुछ दिनों बाद ही मशहूर एक्टर और डायरेक्टर मिस्टर सतीश कौशिक जी का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब इतने पॉपुलर और फिट लोगों की डेथ हार्ट अटैक से हुई हो। इससे पहले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, सिंगर के और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ भी हार्ट अटैक से हुई थी। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है, आपके लाइफस्टाइल में ऐसा क्या रूटीन है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हार्ट अटैक की वजह बनती जा रही हैं? कहीं जाने अनजाने आप भी ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, क्या वजह, क्या कारण हो सकता है हार्ट अटैक का। नंबर 1 कारण जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस। आजकल हर किसी को स्ट्रेस है। जो ये फिल्म स्टार है या जो पॉपुलर लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको पॉपुलैरिटी का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है और इस कंपटीशन के माहौल में अब खुद को आगे रखने का स्ट्रेस है। आम जो जनता है, पब्लिक, उसको खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, इसका स्ट्रेस है। महंगाई ज़्यादा है, उसका स्ट्रेस है। और भी बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम और स्ट्रेस होता है उनकी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का जो ये इंसिडेंस है इंडिया में बहुत बढ़ गया है और स्पेशली यंग लोगों में ज़्यादा देखने को मिला है। अब जानते हैं दोस्तों कि महिलाओं में कम क्यों होता है। कहते हैं महिलाओं के मन में, पेट में कोई बात नहीं बचती है। वो किसी को भी, कहीं भी, अपनी माँ से, भाभी से, सहेली से, अड़ोसी पड़ोसी, सबसे ही अपनी मन की बात शेयर कर देती है। मन की बात, फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल देती हैं। तो दोस्तों, यही वजह है कि जो उनके अंदर का स्ट्रेस होता है, जो भी बात होती है वो सबसे शेयर कर लेती हैं, जिससे कि उनका मन हल्का हो जाता है और साथ ही उनका जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो जाता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों से ये बात शेयर करने की वजह से उनके स्ट्रेस का उन्हें सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन पुरुषों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। पुरुष जो होते हैं वो अपने मन की बात हर किसी से जल्दी शेयर नहीं करते हैं, इवन कि अपनी वाइफ से भी जल्दी शेयर नहीं करते हैं, ये सोचकर भी कि शायद उनको मेरी बातों से स्ट्रेस हो जाएगा, वो भी टेंशन लेंगी। इस वजह से भी कई बार बातों को नहीं शेयर करते और अंदर ही अंदर जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, जो मन का गुबार है, वो अंदर ही रह जाता है और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। तो दोस्तों, हार्ट अटैक का जो ये स्ट्रेस का लेवल है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या खुद को खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि हम हार्ट अटैक का जो ये स्ट्रेस की वजह से इंसिडेंस बढ़ रहा है, इसके रिस्क को कम कर सकें। दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हार्ट अटैक का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऑल ओवर जो एनिमल फूड है, एनिमल प्रोडक्ट है, उसमें ही सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे कि आपका चिकन हो गया, मटन हो गया, फ़िश हो गया, एग हो गया, इवन कि मिल्क में भी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन मिल्क की एक अच्छी बात है कि जब भी आप इसे बॉईल करते हैं तो उसका जो भी कोलेस्ट्रॉल, जो भी फैट है, वो मलाई के रूप में ऊपर जम जाती है। आप उसे हटा दीजिए, फिर दूध को ठंडा करिए और 2-3 बार ऐसे ही करके उसको बॉईल करिए और उसका जो सारा फैट, सारा कोलेस्ट्रॉल है वो मलाई के रूप में निकल जाएगा। उस दूध को आप लीजिए, उस मिल्क को आप ले सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन बाकी जो भी एनिमल फूड है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, उन सब में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये भी बहुत बड़ी वजह है कि ऐसे जो डाइट फॉलो करने वाले लोग हैं उन्हें हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो, अगर आप मोटे हैं तो उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा, अगर आप पतले हैं तो उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ये भ्रम है। ऐसा जो फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो अंदर जमता है, ज़रूरी नहीं कि वो बाहर भी जमना शुरू कर दे। तो कई बार पतले लोग, फिट लोगों के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई होता है। दूसरी बात है कि अगर जब भी आप कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाते हैं तो आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, ठीक है, वो अगर कई बार कम है या हाई नहीं है, तो ये भी देखने को मिलता है कि ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। उसमें लिखा होता है हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों? आप जो कहेंगे कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो ही नहीं करता, इसका मतलब मुझे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या फिर घी हो गया, मक्खन हो गया, और जो भी रिफाइंड ऑयल हैं, जो भी मार्केट में जितने भी टाइप के अवेलेबल हैं, वो सारे में
लिखा होता है ऊपर से कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो, फ्री कोलेस्ट्रॉल, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा होता है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो कितना लेवल, आप उसको चेक नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक कोलेस्ट्रॉल का ही भाई बोल सकते हैं आप, उसका ही एक रूप है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो ट्राइग्लिसराइड लेवल का जो कारण है वो भी ये होता है कि जब भी आप ऑयल से खाना बनाते हैं तो आप देखिए आपके किचन की जो दीवारें होती हैं उनमें एक चिकनाहट सी जमी होती है, एक परत जैसी जम जाती है। अगर आप दोस्तों वो चीज़ अगर खाना बनाते वक्त ही इतना चिपक रही है तो आप सोचिए कि जब आप उसे कंज्यूम करते हैं उसका ऑयल का बना हुआ खाना, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके ट्यूब्स में ब्लॉकेज क्रिएट करता है और इस वजह से भी हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी खाना खाते हैं तो ऑयल फ्री हो, बिल्कुल भी उसमें किसी भी टाइप का मक्खन, घी, देसी घी कुछ भी ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को पहले से हार्ट अटैक का चांसेस था या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी तो ये वजह भी होता है कि बहुत ज़्यादा 70% चांसेस हो जाते हैं कि रिस्क होता है कि आगे की जनरेशन में भी ये हार्ट अटैक का इंसिडेंस रहेगा, बढ़ेगा। तो इसको रोकने का एक कारण है, एक तरीका है कि आप अपना डाइट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो ऑयल, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्राइग्लिसराइड टाइप का फॉलो करें, जिससे कि आप इस जेनेटिक लेवल को भी कंट्रोल रख सकते हैं काफ़ी हद तक। इसके बाद दोस्तों कुछ लोगों का जो ओवरवेट होता है उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऑयल में खाना ना बनाएं, ऑयल को यूज़ ना करें, तो आप कहेंगे कि फिर खाना कैसे बनेगा, टेस्ट कैसे आएगा। तो दोस्तों टेस्ट जो होता है वो ऑयल का नहीं होता है, वो नमक और मसालों का टेस्ट होता है। अगर आप खाने में, सब्ज़ी में नमक ना डालें तो क्या टेस्ट आएगा? अगर सिर्फ ऑयल से बनाते हैं सब्ज़ी को और उसमें मसाले नहीं डालते हैं तब भी क्या आपको टेस्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऑयल डायरेक्ट दे दिया जाए कि लीजिए आप थोड़ा सा ऑयल पी कर देखिए, बहुत टेस्टी है, तो क्या टेस्ट आपको लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक वैसे ही दोस्तों ऑयल में कोई टेस्ट नहीं होता है, इसलिए आप जब भी आपको वो डॉक्टर कहता है कि आपको हार्ट की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप जनरली उसका ऑयल ही बंद करें, उसका घी, मक्खन, तेल ही बंद करें, उसके मसालों को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसालों से टेस्ट आता है और मसालों से कोई भी फैट या कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। दोस्तों इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण है, जो लोग टोबैको करते हैं, खाते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों को, या अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो उन लोगों को भी ज़्यादा हार्ट अटैक के चांस होते हैं, क्योंकि जो हमारी हार्ट की जो ट्यूब्स हैं उनमें ये स्मोकिंग करने की वजह से, उसके धुएं से, उसका जो टोबैको होता है उनकी वजह से स्टिकी हो जाता है, और स्टिकी जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़्यादा जल्दी ब्लॉकेज होती है और जल्दी ही हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, जिनमें बहुत ज़्यादा हाई फाइब्रस डाइट है, वो लेना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा, आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी, ईजिली आपके जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा अच्छे से काम करेगा और हार्ट को बीमार नहीं होने देगा, हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं उसको कम करेगा। दोस्तों इसके अलावा एक और बड़ा कारण है कि आपका जो बीपी है वो भी कंट्रोल होना चाहिए। बीपी जो है वो 120 और 80 ये होता है नॉर्मल रेंज, 120/80 ये नॉर्मल रेंज होती है। लेकिन अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है या इससे ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भी हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही शुगर के साथ भी यही है, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, आपका डायबिटिक पेशेंट है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपना शुगर को कंट्रोल रखें, जिससे कि आपको हार्ट अटैक के चांस है वो ना बढ़ पाए रखेगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज की कमी होती है तो उस वजह से भी हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था दोस्तों कि किसी गांव, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए लोग 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना भी करते थे। ऐसे में उनकी जो हेल्दी था लाइफस्टाइल वो भी हेल्दी थी और अपनी बॉडी भी उनकी फिट रहती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, आप सुबह उठे, थोड़ा बहुत आपने वॉक कर लिया, आप सोचते हैं बस यही हो गया मेरा एक्सरसाइज, और उसके बाद आपने पराठे खा लिया, पूरी खा ली, शाम के समय समोसे, टिक्की खा ली, और फिर रात में आपने हैवी डिनर ले लिया। तो ये क्या होता है कि ये लाइफस्टाइल फॉलो करने से एक्सरसाइज का कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। एक्सरसाइज होने का ना होने का सब एक ही बराबर हो जाता है। साथ ही दोस्तों एक और नया टर्म जुड़ा है, टाइप ए पर्सन। टाइप ए पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं उनमें भी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पहले जानते हैं कि टाइप ए पर्सन होते कौन से हैं। सबसे पहले वो तरह के लोग जो
जिन्हें टेंशन देने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। आप उन्हें कहीं भी छोड़ दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए, वो कहीं ना कहीं से खुद को टेंशन दे लेंगे, खुद ही टेंशन में रहेंगे और दूसरों को भी टेंशन देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। साथ ही इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का होता है। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनकी बात ही सुनी जाए, उनकी बात ही मानी जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने की उनकी आदत होती है। उनका हॉस्टाइल नेचर होता है। हॉस्टाइल नेचर मतलब कि आपको बहुत जल्दी आप झगड़े के मूड में आ जाते हैं। वो हमेशा झगड़े के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं कहीं किसी से पीछे ना रह जाऊँ, मैं हमेशा आगे रहूँ। तो ऐसे जो नेचर वाले लोग होते हैं वो टाइप ए पर्सनैलिटी वाले होते हैं और ऐसे में वो ओवर परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। उन्हें लगता है जो मैं काम कर रही हूँ वो बिल्कुल अच्छा हो, और वो बहुत कई बार जल्दीबाजी में होते हैं, हरिड होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हम टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं और इस तरह की पर्सनालिटी वाले लोगों को हार्ट अटैक के चांस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।